तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अकील ने कोई हमारी जदाद छोड़ी है मक्के में? सब कुछ ही बेच के खा गया। तो उसने कुछ चीज छोड़ी हो तो हम मक्के में रहे। हमारा तो मकान पूरा बनु हाशिम के सारी जदाद बेच के खा गया है अकील इब्न अबी तालिब, तो हम कहां मक्के में रहेंगे? हम मदीने वापस ही आएंगे। ये मैंने आपको हल्की सी झलक करवाई है एक मेंटेलिटी की, ठीक ना जी, मेंटेलिटी, थोड़ी सी मेंटेलिटी बताई है। ये मैं कोई गुस्ताखी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। ये अकील बिन अबी तालिब हजरत अली से भी कहते थे मेरा वजीफा लगाए। हजरत अली दरवेश वो कहते थे या तो इंसाफ होगा या फिर मैं गोशा नशीनी इख्तियार करूंगा। वो फकीर आदमी, उसको दुनिया को उसने 3 तलाकें दी हुई, उससे जाके उसका भाई वजीफा मांग रहा है। वो कह रहे नहीं, तो जहां वजीफे मिलते थे वहीं जाना था ना उसने, तो वहां चले गए। रहमान रहीम। एक मरतबा फिर नाम नेहाद इल्मी किताबी साहब ने तारीख से नाबलदी और लाइल्मी के सबब हजरत अली अलैहिस्सलाम के बड़े भाई अकील बिन अबी तालिब की किरदार कुशी करने की कोशिश की है और बगैर किसी तहकीक के उन पर तोहमत लगाई है कि वो नाउजुबिल्लाह हजरत अली अलैहिस्सलाम को छोड़कर मुआविया के साथ जाके मिल गए थे और उनकी पार्टी ज्वाइन कर ली थी। हजरत अकील बिन अबी तालिब से दुनिया को यही बुग़्ज़ और अदावत है ना कि वो हजरत अली अलैहिस्सलाम के बड़े भाई हैं, मोहसिन इस्लाम अबू तालिब अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। जनाब अकील की वालिदा जनाब फातिमा बिनते असद, जिनको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ कहते थे। अकील बिन अबी तालिब जिनके लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नी ला उहिब्बुका या अकील हुब्बैन, हुब्बन लक व हुब्बन लिहुब्बि अबी तालिब लक, कि अकील मुझे आपसे दोहरी मोहब्बत है। एक तो ये कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ और दूसरा मेरा आपसे मोहब्बत करने का सबब यह है कि मेरे चचा अबू तालिब आपसे मोहब्बत करते थे। याद रहे कि आले अकील के 9 फर्जंद वाक़े करबला में शहीद हुए हैं, जिनमें सरे फहरिस्त सफीर इमाम हुसैन जनाब मुस्लिम इब्न अकील हैं, जिनको बनु उमय्या ने कूफे में बेदर्दी से शहीद किया और बनु उमय्या ने अपने जुल्म को छुपाने के लिए हजरत अकील की तारीख में किरदार कुशी करने की कोशिश की। अब आते हैं आपके जवाब की तरफ। सबसे पहली बात तो यह है कि अकील बिन अबी तालिब हजरत अली की जिंदगी में नहीं बल्कि उनकी शहादत के बाद शाम गए हैं। इब्ने अबिल हदीद मोतज़री ने भी शरह नहजुल बलागा में लिखा है कि सिक़ा रावियों का इस बात पर इजमा है कि अकील बिन अबी तालिब हजरत अली की शहादत के बाद शाम गए थे। जब हजरत अली की जिंदगी में वो शाम गए ही नहीं तो ये सारी कहानी आप कहाँ से ले आए कि उन्होंने मुआविया की पार्टी ज्वाइन कर ली थी और हजरत अली को छोड़ दिया था और बाकायदा आले उमय्या ने उसका ऐलान किया। ये सब झूठ, इल्ज़ाम और किज़्ब है। दूसरी दलील ये कि हजरत अली के नाम जनाबे अकील ने जो खतूत लिखे हैं वो तारीख में मौजूद है। पहला खत मौला अली अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी खिलाफत के इब्तिदाई दौर का है कि जिसमें उन्होंने मौला अली के उन दुश्मनों की साजिशों की तरफ इशारा फरमाया है जो जंग जमल का सबब बनी। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने जनाब अकील के उस खत का तफसीली जवाब भी लिखा जो नहजुल बलागा में मौजूद है। नहजुल बलागा का मकतूब नंबर 36 हजरत अली का वो जवाब भी जनाब अकील की अजमत को साबित करता है। दूसरा खत जो अकील बिन अबी तालिब ने मौला अली को लिखा वो मौला अली की जिंदगी के आखिरी अय्याम है और उस खत में उन्होंने उन अफराद की तरफ इशारा किया जो माल की लालच में हाकिम शाम से जाके मिल जाना चाहते थे और जनाब अकील ने उन अफराद के फितने की न सिर्फ इशारा किया बल्कि दुश्मनी अली को गुमराही और अल्लाह के नूर को बुझाने के मुतरादिफ करार दिया है। तारीख के अंदर वो मौजूद है। इतनी वालिहाना मोहब्बत मौला अली से जनाब अकील की नजर आ रही है। तो ये तो मौला अली की जिंदगी के बिल्कुल आखिरी अय्याम की बात हो रही है, तारीख में वाज़ेह मौजूद है। इसके बाद कौन सा मौका आया कि मौला अली की जिंदगी में वो शाम गए हों और जाकर वहां पर आले उमय्या से मिल गए हों। ये सब जो है वो तारीख से नावाकफियत की बुनियाद के ऊपर कहा गया है और खयानत है। और ये सारी दुश्मनी सिर्फ इसलिए है अकील बिन अबी तालिब से क्योंकि वो अहले बैते रसूल से मंसूब है। हाँ, जनाब अकील शहादत मौला अली के बाद शाम गए हैं। क्यों गए हैं
अपना हक लेने के लिए गए। जाहिर है कि जो डेफेक्टो हुक्मरान होता है, जब हकदार को उसका हक न मिले तो वो हुक्मरान के पास ही जाता है, और अवाम का हाकिम के पास अपना हक लेने के लिए जाना ये हुकूमत की लेजिटिमेसी पे दलील नहीं बनता है। भाई बर्रे सगीर में अंग्रेज हाकिम था तो क्या हुक्मरान के पास मुसलमान अपने मसले और अपना हक लेने के लिए नहीं जाते होंगे? अवाम का हाकिम से अपना हक मांगना उस हाकिम के हक या बातिल पर होने पर दलील नहीं होता है। और दूसरी बात ये कि वहां हाकिम शाम से जनाब अकील की जो गुफ्तगू हुई है वो भी तारीख में मौजूद है कि अकील बिन अबी तालिब ने वहां जाकर फजाइल अमीर अल मोमिनीन बयान किए और अमीर अल मोमिनीन की मजलूमियत को बयान किए, और हाकिम शाम को अमीर अल मोमिनीन या खलीफतुल मुस्लिमीन कह के जनाब अकील ने मुखातिब नहीं किया है। यानी उनके शाम जाने का मकसद ही ये था कि वो मौला अली अलैहिस्सलाम की मजलूमियत और मौला अली के फजाइल को शाम वालों के सामने आश्कार करें। आखिरी बात मैं ये कहूंगा कि अगर मसलन फतह मक्का के बाद मुसलमान होने वाले किसी सहाबी को अगर आज कुछ कह दे तो फौरन गुस्ताखी का शोर मचाकर आसमान सर पर उठा लिया जाता है। अकील बिन अबी तालिब क्या सहाबी रसूल नहीं है? उनके खिलाफ जब बात की जाए, उनकी जब तौहीन की जा रही है तो सब खामोश क्यों हैं? बात सिर्फ यह है कि जब अहले बैते रसूल अलैहिस्सलाम से मंसूब किसी सहाबी की भी बात हो तो उस वक्त मुसलमानों को हुर्मत सहाबा भूल जाती है।